आदर अदाब अभिनंदन भारतीय प्यार पर ये सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि फॉर्म के सीरीज़ में थोड़ा ब्रेक लग गया। कुछ दिनों से मैं ऑफिस से लेट आ रहा था, तो जिस वजह से फॉर्म के वीडियोस नहीं आ पाए। लेकिन मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर दिए थे, तो ये फॉर्म का चौथा पार्ट है। हालांकि मैंने सोचा था कि फॉर्म जो है मैं 3 वीडियोस में कवर अप कर दूंगा, लेकिन थोड़ा इलेबोरेटिव मैनर में एक्सप्लेन करने की वजह से ज़्यादा नहीं हो पाया। खैर, आज कोशिश करते हैं फॉर्म को कंप्लीट करने की, लेकिन वादा नहीं करूँगा। जब बोलने स्टार्ट करते हैं ना, तो पता चलता है कि कितनी चीज़ें बतानी आपको ज़रूरी हैं। तो अगर आज हो गया तो ठीक है, नहीं कल एक और वीडियो आ जाएगा आपके लिए। तो देखिए, ये फॉर्म है ना, मैं दोबारा हर एक वीडियो में यही कहता हूँ कि ये बहुत ध्यान से आप सुनिए। ये सिलेक्शन का 80% जो है कार्यभार संभाले हुए है, इससे 80% जो है वो सिलेक्शन होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं फॉर्म के ऊपर। आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। और एक इसके अलावा जो एफएफएफ और बात करूं मैं कॉलिंग की, वो कल नए वीडियो में एक अलग से बना करके उसमें मैं अपडेट दूंगा कि क्या स्टेटस है उसकी कॉलिंग का। और साथ ही साथ जो लोग मटेरियल लेना चाहते हैं ऑडिशंस के रिगार्डिंग, वो मुझे पर्सनल मैसेज करें टेलीग्राम पे @arun_kbc पे। अगर मुझे कोई ग्रुप में लिख रहा है तो उसे मटेरियल नहीं भेजा जाएगा। और मुझे पर्सनल मैसेज में आपका नाम लिखा होना चाहिए कि आपका क्या नाम है, और ये भी लिख के आप बताइए कि आपको ऑडिशंस के लिए मटेरियल चाहिए या फिर एफएफएफ के लिए आप जा रहे हो तो उसके लिए मटेरियल चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं आपको फिल्टर आउट करके आई विल सेंड यू द मटेरियल। लेकिन बिना नाम के किसी को भी मटेरियल नहीं मिलेगा, फेक नाम पे किसी को भी मटेरियल नहीं मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो हमने उस वीडियो में एंड किया था, इफ यू कुड चेंज एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ, अगर आप अपने बारे में कुछ बदलना चाहते हैं तो वो क्या चीज होगी। आज हम बात करेंगे उससे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है कि आप वो चीज बताइए अपने बारे में जो कोई और ना जानता हो। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं दोस्तों। एक तो अब मेरे साथ बहुत से लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो फॉर्म में ऐसी ऐसी चीज़ें लिख के आए हैं कि वो फिर बाद में मेरे से पूछ रहे हैं, सर मैं लिख तो आया, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या केबीसी टेलीकास्ट करेगा ये चीज़ें। तो आपसे ये अनुरोध है कि केबीसी के पास पूरा राइट है, जो चीज़ आप फॉर्म में लिख रहे हो, इफ आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो हर चीज़ आप दिखा सकता है, इंक्लूडिंग योर पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ के ऊपर। लेकिन आप वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ मत लिखिएगा जो आपको बाद में ये सोचना पड़े कि क्या ये चीज़ केबीसी में दिखाने लायक है कि नहीं, या आपको एम्बैरेस या शर्मनाक फील होना पड़े। तो आप वो चीज़ ना लिखें जिससे आपको लगे कि ये चीज़ कल को टेलीविज़न पे अच्छी नहीं लगेगी या मेरी लाइफ पे असर डालेगी। हालांकि पॉजिटिव चीज़ लिखने की कोशिश करें। हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जो हम किसी को कई बार नहीं बताते। जैसे होता है ना, कई बार आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दान पुण्य कर रहे हैं, लेकिन आप वो कर तो देते हो, किसी को बताते नहीं हो। तो आप वैसी चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हो। ऐसी कोई चीज़ मत लिखना जो आप पीपल यू डोंट वांट टू दैट इट शुड टेलीकास्ट ऑन द टेलीविजन इन केबीसी, वो चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं लिखनी है। इसके लिए आप अपनी लाइफ में झांकिए, क्या ऐसी पॉजिटिव चीज़ है जो केवल आपको पता है अपने बारे में, दूसरों को नहीं पता, वो चीज़ आप फिर फॉर्म में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए जिससे आपकी लाइफ चेंज हो गई हो और कैसे। अब इसमें आप क्या चीज लिख सकते हो। देखिए, इसमें आप लिख सकते हो हर एक की लाइफ में ना कोई एक इंसिडेंट ऐसा होता है जिससे लाइफ एक यूं कहूं कि टर्न ले लेती है। अब लोग मेरे से पूछते हैं, सर ऐसा तो कोई इंसिडेंट हमारी लाइफ में हुआ ही नहीं कि जिससे लाइफ करवट ले ले, टर्न ले ले। देखिए, हर एक की लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होते हैं। अब मान के चलिए आप स्कूल जा रहे थे, स्कूल के बाद आप कॉलेज गए, कॉलेज के बाद एकदम से 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, या आपने कोई जॉब ले ली, या आपने कोई फर्दर आप टेस्ट वगैरह की तैयारी में लग गए, या कुछ भी। हर कोई बंदा कुछ ना कुछ तो करता है ना। तो हर लाइफ हर एक मोड पे टर्न लेती है, चाहे वो स्कूल के बाद है, चाहे वो कॉलेज के बाद है, चाहे कॉलेज वगैरह के बाद जॉब लगने के बाद हो, बिजनेस करने के बाद हो। यानी लाइफ में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो मेजर चेंजेस आते हैं। जब आपकी शादी हो जाती है, जब आपको जॉब मिल जाता है, या आप शहर बदल लेते हो जॉब के चलते, उस प्रकार से आपको अपनी लाइफ में झांकना है,
आपको सोचना है कि क्या चेंजेस मेरी लाइफ में आए, कौन से पड़ाव पे आए, वो चेंजेस उठा करके बस यहाँ पे लिख देने हैं। बस समझ रहे हो ना आप बात, कि आप अपनी लाइफ में देखिए, जिस भी पॉइंट में आपके चेंजेस आए लाइफ में, आपको लगता है यार पहले लाइफ ना ऐसे हुआ करती थी, ये पॉइंट के बाद लाइफ तो ठीक है। बहुत से लोग सोचेंगे सर मेरी लाइफ नॉर्मल चल रही है, कोई अप्स एंड डाउन्स है ही नहीं, या तो फिर कोई मैं यूँ कहूँ कि कोई ऐसे लिखने वाली बात है ही नहीं। वो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ऐसी तो होती है ना कि आपका पहले रूटीन कुछ और था, अब ये चीज़ होने के बाद रूटीन एकदम से बदल गया है। सपोज आप पहले उठते थे, फिर रील्स देखते थे, फिर पढ़ते थे, अब आपका जॉब लग गया, लाइफ एकदम चेंज हो गई। चेंज कैसे होगी? आप जॉब पे जाते हो, सर फोन का टाइम नहीं, खाने का कोई टाइम नहीं, जब फ्री हो जाते खा लेते। तो ऐसे इंसिडेंट तो हर एक की लाइफ में, तो आपको वो इंसिडेंट यहाँ पे लिख देना है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद आता है 3 थिंग्स यू वांट टू डू इन योर लाइफ। कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, करना चाहती है? तो वो 3 चीजें कौन सी हो सकती हैं? जैसे हम बहुत से हर एक आदमी का सपना होता है ना, यार अगर मैं करोड़पति होता तो मैं एक BMW लेके आता, मैं एक अच्छी सी फरारी रॉयल रॉयस लेके आता। होता है ना सपना। अगर यार मेरे पास ये होता तो मैं ये करता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अमेरिका जाके आता। तो सपने तो हर एक की लाइफ में होते हैं, ये डिपेंड करता है पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये यहाँ सिर्फ ये पूछ रहा है कि आपका सपना क्या है, आप अपनी लाइफ में कौन सी 3 चीजें कर सकते हैं। ये नहीं पूछ रहा कर रहे हैं या कर ली, ये कहता करना चाहेंगे। तो आप लिख दीजिए कि मैं ये करना चाहता हूँ। सपने तो हर एक के होते हैं ना। अब जैसे यार अगर मैं करोड़पति होता तो आज इतना बड़ा बंगला होता, मुकेश अंबानी साहब के जो बंगले जैसा है उतना बड़ा बंगला होना चाहिए मेरा। हर एक आदमी के बड़े सपने हैं, वो बड़े सपने आपको यहाँ लिखने हैं। कोई भी 3 जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं, कई बार ऐसा होता है ना, कोई इच्छाएं ऐसी भी होती हैं पूरी होंगी कि नहीं होंगी वो भी नहीं पता होता, लेकिन इच्छाएं तो है ना, इच्छाएं रखनी चाहिए, फिर ही लाइफ चलती है। तो वो चीज़ आपको यहाँ लिख देनी है, बस दैट्स ऑल। इसके बाद हैव यू डन एनीथिंग इन योर लाइफ, कि आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसी काम किया है जिससे आपको दुख हुआ हो कभी, या दुख हो रहा हो, वो काम आपको लिखना है। अब इसका क्या मतलब, कई बार ना लाइफ में हम कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो हमें यूं कहूँ कि बाद में लगता है कि क्यों किया काम ये। अगर आज मैं ये काम ना करता तो हो सकता है कि आज मैं लखपति होता, अगर मैं ये काम ना करता हो सकता है मैं आज सक्सेसफुल होता। तो अभी हाल ही की मतलब एक छोटी सी एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, कौन सी ऐसी, जब अब ना क्या हुआ था, सिल्वर के दाम ना एकदम बढ़े थे, 1,20,000 से 2 लाख हो गई थी, अब वो फिर से नीचे आ गई 1,40 पे। तो बहुत से लोग सोचते होंगे यार अगर मैं 10 लाख सिल्वर में इन्वेस्ट, बहुत से लोगों ने सोचा होगा जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं इन्वेस्ट कर देता तो आज मैं लखपति बन जाता, आज मेरे पास 20 लाख और होते। अच्छा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे अगर सिल्वर बढ़ गई थी मैं बेच देता तो आज मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, लेकिन अब फिर कम हो गई है, क्या करूँगा मैं। कहने का मैंने सिर्फ नॉर्मल एग्जांपल, ये ऐसे आपकी लाइफ में कोई ना कोई डिसीजन ऐसे जरूर रहे होंगे जो आप बाद में सोचेंगे कि यार ये काम गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, अगर ये ना करता तो आज मैं वहाँ होता। कई बार होता है हम पढ़ाई गलत शुरू कर लेते हैं, घर वार नहीं पता होता, उतनी नॉलेज नहीं होती, तो आपका एम कुछ और होता है, पढ़ाई आपको कहीं और ले जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि यार हो सकता है मैं ये स्ट्रीम में काम करता तो आज मैं वहाँ पहुँच जाता। इस प्रकार से आपको इस पॉइंट का आंसर फ्रेम करना है। आपके जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है? अब ये पूछता है आपके जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है। तो डर हर एक आदमी के जीवन में होते हैं। सबसे जो बड़ा डर है वो होता है डेथ ऑफ फियर ऑफ डेथ, मरने का डर सबकी लाइफ में है, मेरी में है, आपकी में है, किसकी लाइफ में नहीं है ये डर? तो ये डर तो वहाँ बिल्कुल मत लिखिएगा कि मुझे मरने का डर है, सबको है भाई। अगर किसी को मरने का डर नहीं हो तो वो हर एक मतलब कहीं पे भी जाके कुछ भी करेगा। हालांकि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कोई बात नहीं है, जब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हर एक आदमी की लाइफ में कुछ डर होते हैं कि यार अगर ये ना हुआ तो मेरा क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो हमारे दिमाग में ना बैकअप कुछ ना कुछ चल रहा होता है
या सोच रहे होते हैं कि अगर ये ना हुआ तो कैसे होगा। तो कहने का मतलब जो वो डर है, आप जो डर सोचते हैं अपने लाइफ में से, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब एग्ज़ाम आता है तो उन्हें बुखार चढ़ जाता है, तो वो लिख सकते हैं फियर ऑफ एग्ज़ाम, सर मुझे तो एग्ज़ाम का बहुत बड़ा फियर है। देखिए ये मैं ना एक एग्जांपल दे रहा हूँ, केवल आप हर एक आदमी ये आंसर मत वहाँ पे चिपका के आ जाना, तो ये दिक्कत हो जाएगी। आपकी लाइफ में जो एक्चुअल डर है आप वही लिखना है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पे या तो फिर किसी और के कहने पे आपको आंसर आपकी लाइफ में से निकलेगा। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि आप इस प्रकार से यू कैन फ्रेम योर आंसर। लेकिन जो आपकी लाइफ में एक्चुअल डर है आपको वही चीज़ लिख देनी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया, बहुत से लोग जब एग्ज़ाम आते हैं फीवर हो जाते हैं उन्हें। ये ना अभी मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आपसे एक शेयर करना चाहूँगा कि उसे एग्ज़ाम फियर ऐसे कुछ नाम दिया था। एक डॉक्टर करके हैं बच्चों के, उन्होंने ना एक वीडियो डाला हुआ था, मैं उनका वीडियो सुन रहा था। तो उन्होंने पूछा कि इन्हें बुखार कब आता है। वो आंटी कह रही हैं कि जब इनका एग्ज़ाम होता है सर 2 दिन पहले इनको बुखार आ जाता है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैम कोई बात नहीं, टेस्ट वगैरह इसके ठीक हैं, तो ये इसको हम एग्ज़ाम फीवर बोलते हैं। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर एक बंदे की लाइफ में बहुत सारे डर होते हैं, तो वो डर जो हैं वो आपको वहाँ यहाँ लिख देने हैं, दैट्स ऑल। इसके बाद पूछता है कि आपकी लाइफ में बेस्ट और वर्स्ट एक्सपीरियंस कौन सा था। देखिए मुझे लगता है ना एक मुझे वीडियो और बनाना पड़ेगा, इस यहीं एंड करेंगे। चलो एक पॉइंट और करते हैं, इसके बाद एंड करेंगे। अच्छा, बेस्ट आपको जीवन में बेस्ट एक्सपीरियंस लिख देना है और सबसे बुरा एक्सपीरियंस लिख देना है। बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा, जो हम आपकी लाइफ में कोई टाइम ऐसा रहा होगा या आया होगा जो आप अक्सर याद करते हैं। जैसे मैं अपनी लाइफ की बात करूं, जब मैं केबीसी में जाके आया तो अक्सर ना अब भी मैं कई बार यूट्यूब जब खोल के रखता हूं या सोनी लिव खोल लेता हूं तो यार अपना एपिसोड रिकॉल कर लेता हूं। जब बच्चन साहब बोलते हैं सबसे तेज जवाब अरुण सिंगला, तो यकीन मानिए ऐसे बहुत से मोमेंट्स आपकी लाइफ में भी होंगे जो आप जब फ्री होते हो या खुशनुमा माहौल होता है, आप बैठे होते हो, आप वो मोमेंट रिकॉल करने लग जाते हो। बस वही मोमेंट आपका बेस्ट मोमेंट है। अब वर्स्ट में कौन सा, अब वर्स्ट में यार कई बार होता है ना, हम इस सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि लगता है यार एक बारी भगवान इस मोमेंट से निकलवा दो, यार बस एक बार ही निकलवा दो। जब वो ऐसा कौन सा मोमेंट है जब आपने कहा था यार आज बचा लो भगवान, इसके बाद ये काम नहीं करेंगे, वो मोमेंट आपको यहाँ लिखते हैं वर्स्ट मोमेंट। यानी हर एक की लाइफ में आता है यार भगवान आज तो फंस गए थे, बस आपने बचा लिया, यार आज तो ये काम हो जाना था, बस ये काम अगर हो जाता तो मैं मर जाता या मैं मतलब पूरी लाइफ के लिए हो जाता। तो कहने का मतलब वो मोमेंट आपको वर्स्ट में लिख देना है, वो मोमेंट जो आप याद करके खुश होते हो हंसते हो वो मोमेंट बेस्ट में लिख देना है, दैट्स ऑल। लास्ट पॉइंट आज के इस वीडियो का, आपको कोई ऐसा स्ट्रेंज या फनी इंसिडेंट बताना है अपनी लाइफ के बारे में। अब स्ट्रेंज या फनी इंसिडेंट अलग अलग हो सकते हैं, हर एक की लाइफ में अलग अलग होते हैं। देखिए जैसे कहते हैं ना क्राइम पेट्रोल आता है या बहुत से नाटक आते हैं या टीवी पे सीरियल आते हैं, तो वो कहते हैं सच्ची कहानियों पर आधारित। तो उसी प्रकार से आपको भी सच्ची कहानियों पर आधारित जो भी आपकी लाइफ में फनी मोमेंट या तो फिर स्ट्रेंज मोमेंट रहा होगा, उस प्रकार से आपको वो चीज़ वहाँ पे नरेट कर देनी है। ध्यान ये देना है कि वो मोमेंट जो है वो थोड़ा देखने में फनी लगना चाहिए, एक्चुअल में वो फनी या थोड़ा हटके होना चाहिए। क्योंकि यूं कहूँ मैं कि उस कुछ जो मोमेंट्स ऐसे होते हैं लाइफ में जो एक बार तो जैसे हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो कर तो देते हैं वो काम, लेकिन बाद में ना उस काम को याद करके हंसते हैं कि यार तब कितनी बचकाना हरकत की थी या क्या काम कर दिया, देखना हमारी पता नहीं क्या हो गया था, तब यही काम कर दिया। तो वो चीज़ जो हम सोचते हैं कि यार वो कोई काम ऐसा होता है जिसको याद करके हम बहुत लंबे समय तक, कुछ बचपन की चीज़ें होती हैं या तो फिर कुछ जब कॉलेज या स्कूल में होते हैं दोस्तों के साथ कुछ बिताए ऐसे पल होते हैं जो हम अक्सर याद करके हंसते हैं, या घरों में कोई शादी हो रिश्तेदार आए हों तब भी कोई ऐसा मोमेंट हो जाता है जो हम बड़े लंबे समय तक याद करके हंसते हैं। वो मोमेंट आप खोजिए, जीवन में थोड़ा पीछे जाइए, अपने आप को रिवाइंड कीजिए, वो मोमेंट आपने यहाँ पे लिख देना है, बस दैट्स ऑल। तो ये था फॉर्म का पार्ट नंबर 4। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फॉर्म का पार्ट नंबर 5 विल बी आउट सून, तब तक के लिए जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।
और FFF का कॉल आए तो ज़रूर बताना, हम आपकी इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और ऐसे ही तरक्की करें और एक दिन आपको देखेंगे हम हॉट सीट पे। थैंक यू।